हेलो दोस्तों। आज हम आपको लोग कराने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मेले। आपने देखा होगा एमपी पुलिस 2026 में कितने ज़्यादा मध्य प्रदेश के जो मेले थे उनसे सवाल आए थे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ रामलीला का मेला। रामलीला का मेला ये ऑफिशियल साइट से है, ऐसे कोई मैं अपने हिसाब से नहीं बना के लाया हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्वालियर का जो मेला है, ग्वालियर जिले के भांडेर तहसील में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला 100 से अधिक साल पुराना है। जनवरी जनवरी फरवरी महीने में लगता है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनता है कि यह मेला, रामलीला का मेला कब लगता है? तो यह जनवरी फरवरी में यह मेले का आयोजन होता है। ठीक है। चलो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर और गुना जिले में, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ग्वालियर और के आसपास क्षेत्रों में हीरामन बाबा। आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है कि यह हीरामन बाबा के नाम से एक प्रसिद्ध है, माना जाता है। हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर करने के लिए एमपी पुलिस में क्वेश्चन आया था कि हीरा जो भूमिया का मेला है वो क्यों लगता है? तो यहाँ पे है महिलाओं का बांझपन दूर करने के लिए इसका आयोजन होता है। पिछले कुछ शतकों से हर वर्ष पूरे क्षेत्र में अगस्त से सितंबर महीने के बीच इस मेले का आयोजन होता है। तो आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन मिलता है कि हीरा भूमिया का मेला क्यों लगता है और कब लगता है? तो हीरा भूमिया का जो मेला लगता है वो महिलाओं के बांझपन को दूर करने के लिए लगता है, और यह अगस्त से सितंबर महीने के बीच इसका आयोजन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, पीर बुदान का मेला कब लगता है? तो 250 से अधिक साल पुराना यह मेला शिवपुरी जिले के सनवारा में मुस्लिम संत पीर बुदान की कब्र के पास आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन होता है अगस्त सितंबर महीनों में। तो आपको सीधा क्वेश्चन आएगा, पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है? तो आपको लगाना है कि यह शिवपुरी जिले के सनवारा में मुस्लिम संत पीर बुदान की कब्र के पास आयोजित होता है। सीधा क्वेश्चन आया था कि यह किसके जो अभी एमपी पुलिस का पेपर था उसमें आया था कि शिवपुरी में तो लगता है लेकिन कहाँ लगता है? तो सनवारा में लगता है। कहाँ पर लगता है? सनवारा में लगता है। और मुस्लिम संत पीर बुदान की कब्र के पास आयोजित होता है पीर बुदान का मेला। यह 250 से अधिक साल पुराना यह मेला है। ठीक है। अब आपको लिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है नागाजी का मेला। यह अकबर के समय से, ये बहुत लंबे समय से इसका आयोजन हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के समय से संत सिंगा जी की स्मृति में नवंबर दिसंबर इस माह इनको जरूर देखना कि कब लगता है, नवंबर दिसंबर, क्योंकि ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि कब लगता है। तो नवंबर दिसंबर के दौरान इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला मुरैना के जिले के पोरसा गांव में तकरीबन 1 महीने के लिए लगता है। क्वेश्चन आएगा कि कितने महीने के लिए लगता है? तो 1 महीने के लिए लगता है। पहले यहाँ जो होता था बंदरों को बेचा जाता था, लेकिन अब अन्य घरेलू पशुओं को भी यहाँ बेचा जाने लगा है। आगे है तेजा जी का मेला। ये तेता जी का मेला नहीं है, ये है तेजा जी का मेला। तेजा जी का एक सच्चा आदमी था। वह कहा जाता है कि शरीर में सांप के जहर को दूर करने की शक्ति उसे प्राप्त थी। पिछले 70 वर्षों से गुना जिले में भामावाड़ा गांव में तेजा जी के जन्मदिन पर इसका मेले का आयोजन होता है। ठीक है। ये तेजा जी का मेला है, तेता जी का मेला नहीं है, तेजा जी का मेला है। आप इसमें देख सकते हैं कि कब लगता है। 70 वर्षों से गुना जिले के भामावड़ गांव में तेजा जी के जन्मदिन पर इसका आयोजन होता है। आगे है जागेश्वरी देवी का मेला। इसका सीधा है, अति प्राचीन काल से गुना जिले के, कहाँ लगता है जागेश्वरी देवी का मंदिर? गुना जिले के चंदेरी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेले का किस्सा बताया जाता है। चंदेरी के शासक जो थे जागेश्वरी देवी के भक्त थे। आप देख सकते हैं जागेश्वरी देवी का मेला है। जागेश्वरी देवी के भक्त थे, उन्हें कुष्ठ रोग था। जो चंदेरी के शासक थे उन्हें कुष्ठ रोग था। देवी ने उन्हें 15 दिन के बाद एक जगह पर आने के लिए कहा, लेकिन राजा तीसरे दिन ही वहां आ गए। उस समय देवी का केवल सिर ही दिखाई दिया। राजा का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। उसी दिन से इस मेले की शुरुआत हुई। आपने देखा जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? जागेश्वरी देवी का मेला इस चंदेरी में लगता है। ठीक है। और इस यहाँ के शासक जो था जागेश्वरी देवी के भक्त थे, उनको कुष्ठ रोग था। किसको कुष्ठ रोग था? जो चंदेरी के शासक थे। तो यहाँ उनने ठीक किया था, माता जो जागेश्वरी देवी माता है उनने ठीक किया था। आगे है अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। ये लग रहा है कम से कम पिछले 80 सालों से शहडोल जिले के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर शिवरात्रि के दिन यह मेला का आयोजन होता है।
ठीक है। आगे है महामृत्युंजय का मेला। क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है इसमें कि यह कहाँ लगता है, तो रीवा जिले के महामृत्युंजय मंदिर में बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन यह मेला लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो यह रीवा के जिले के महामृत्युंजय मंदिर में बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन यह मेला का आयोजन होता है। आगे है चंडी देवी का मेला। तो चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, सीधी जिले के घोघरा गांव में चंडी देवी के मंदिर में। कहाँ लगता है, सीधी जिले के घोघरा गांव में चंडी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। मार्च अप्रैल में यह मेला लगता है। कब लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है। आगे है साहेबुद्दीन ओलिया बाबा का उर्स। आप यहाँ देख सकते हैं मंदसौर जिले के नीमच में फरवरी माह में यह उर्स मनाया जाता है, 4 दिनों तक चलता है। यहाँ बाबा साहेबुद्दीन की मजार है। कहाँ लगता है, फरवरी माह में। इसको देख लेना, नीमच में साहिबुद्दीन ओलिया का जो उर्स है वो है फरवरी माह में मनाया जाता है या 4 दिनों तक चलता है। ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे आपसे कि कितने दिनों तक चलते हैं, तो आपको ये बताना है 4 दिनों तक चलते हैं। आगे है कालूजी महाराज का मेला। पश्चिमी निमार के पिपला खुर्द में यह 1 महीने तक यह मेला लगता है। कहा जाता है लगभग 200 वर्ष पूर्व काली कालू जी महाराज यहाँ अपनी शक्ति से इंसानों और जानवरों की बीमारी को ठीक किया करते थे। क्यों, क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन ऐसे पूछते हैं कि क्या होता था वहां पे, तो यहाँ पे शक्ति जो इंसान थे और जानवर थे इनकी रोगों को ठीक किया जाता था। आगे है सिंगाजी का मेला। सिंगाजी एक गूढ़ आदमी थे, उन्हें देवता माना जाता था। पश्चिमी निमार के पिपलिया गांव में अगस्त सितंबर में 1 सप्ताह के लिए इस मेले का आयोजन होता था। ठीक है। अगला है धामोनी उर्स। धामोनी उर्स कहाँ लगता है, सागर जिले के धामोनी नामक स्थान पर मस्तान साहब अली की मजार पर अप्रैल मई महीने में यहाँ उर्स लगता है। धामोनी जो उर्स है सागर जिले में लगता है, और किसके लिए क्यों लगता है, किसकी मजार पे लगता है, मस्तान साहब अली की मजार पर। कब लगता है, अप्रैल मई महीने में लगता है। ठीक है। आगे है बरमान का मेला। नरसिंहपुर जिले के गाड़रबारा में मकर संक्रांति में 13 दिवसीय इस मेले का आयोजन होता है। कितने दिन के लिए होता है, 13 दिवस के लिए होता है। मठ घोगरा का मेला। आप देख सकते हैं मठ घोगरा का मेला शिवरात्रि के अवसर पर सिवनी जिले में बैरोनथन एवं 15 दिनों तक यह मेले का आयोजन होता है। यह प्राकृतिक झीलों गुफाएं सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है। एक क्या है, आलमी तबलीगी इलिज्मा। यह 3 दिवसीय मंडली का भोपाल में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर के रूप में माना जाता है। ठीक है। ये बहुत बड़ा है, तो आपको याद रखना है आलमी तबलीगी इलिज्मा कहाँ होता है, तो ये भोपाल में होता है। ठीक है। खजुराहो नृत्य कहाँ होता है, खजुराहो नृत्य तो आपको पता ही होगा, खजुराहो मंदिर में होता है। फरवरी मार्च के महीनों में शास्त्रीय नृत्यों के दौरान होता है। ठीक है। और अब है लोक रंग समारोह। इसके मैं आगे आपको एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं इनका ये जो सारे क्वेश्चन हैं, जो मेले के जो क्वेश्चन हैं, इनका मैं एमसीक्यू बेस लाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू सो मच।